झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों की ज़्यादा संख्या है, उन लोगों को छात्रवृत्ति से वंचित करना और एनईपी लाकर उन पर थोपना, सीयूईटी जैसे एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स का जो फीस है, उस वजह से जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग और ट्राइबल्स बेल्ट जो है वो पढ़ने, हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक जरिया है, वो है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति अगर आप समय पर नहीं दीजिएगा तो बहुत लाखों छात्र जो हैं वो पढ़ाई छोड़कर पलायन करने को मजबूर है, मजदूरी करने को मजबूर है। कि यूनिवर्सिटीज़, पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस हाइक हुआ 75%, जो एग्ज़ाम फ़ीस हम लोग 750 रुपये भरते थे मास्टर्स में, वो फ़ीस आज हम लोग 1500 भरने को मजबूर हैं। यानी कि आप एक बड़ा फ़ी हाइक साफ तौर पे तमाम यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं। अभी देखिएगा कि 10+2 में भी 10 और 12th का भी फीस बढ़ा दिया गया। जब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो हम फी कहाँ से भर पाएंगे? वही तो हम अपने 81 को विधायक जिनको पहुंचा है विधानसभा में, उनसे पूछने के लिए आए थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों भेजे थे हम लोग सड़क में उतरने के लिए। 15 किलोमीटर से हम लोग पैदल चल के विधानसभा के लिए निकले थे। जगह जगह पे रोका गया, मारा गया छात्रों को, चोट गिराया हमारे साथ कितने कई साथी, और हम लोग आज यहाँ इस वीरान ग्राउंड में हमें बैठा दिया गया है। तो हम छात्रों को आंदोलन करने दीजिए, आप सरकार की नीतियों पर मत चलिए, सरकार के कहने पर मत चलिए, नहीं तो हम अगर उग्र हो जाएंगे तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ बैठे सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं आपको भी छोड़ेंगे। देखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के तहत से बता दें, आज विधानसभा घेरने का काम किया गया। आज विधानसभा का सत्र का पहला दिन भी था, और मेरे पीछे का जो स्टूडेंट देख सकते हैं वो झारखंड के अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं। झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, लगातार उसकी फीस की वृद्धि करती जा रही। स्टूडेंट से जुड़ेंगे, लगातार बता रही है, सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। आज भी बैनर तले हज़ारों की संख्या में लोग आए हुए थे, उनसे मिलेंगे। क्या बोलना चाहेंगे? लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा सत्र भी था, घेरने का काम किए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग का लगातार हो रहा है आंदोलन, और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग यहाँ नहीं वहाँ चढ़ेंगे। आज भी हम लोग को नाकाम किया गया है, जो हमारी मकसद थी वहाँ तक पहुँचने का नहीं किया जाने दिया गया है। प्रशासन के द्वारा हमको मारा गया है, पीटा गया है, हमारे साथियों को, कई साथियों को चोट आया है बुरी तरीके से, वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। और हम इन लोगों को कहना चाहते हैं कि आपके भी बच्चे हैं और आप भी पढ़ के ही आए हैं, स्कॉलरशिप से ही आए हैं, तो हम छात्रों को आंदोलन करने दीजिए। आप सरकार की नीतियों पर मत चलिए, सरकार के कहने पर मत चलिए, नहीं तो हम अगर उग्र हो जाएंगे तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ बैठे सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं आपको भी छोड़ेंगे। देखिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी के ड्रेस में स्टूडेंट आए हुए। आज क्या पहले कॉलेज गए हुए थे? अभी आप? हम कॉलेज नहीं गए, क्लास करके क्या ही करेंगे जाके? जब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो हम फी कहाँ से भर पाएंगे? वही तो हम अपने 81 को विधायक जिनको पहुंचा है विधानसभा में, उनसे पूछने के लिए आए थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों भेजे थे हम लोग सड़क में उतरने के लिए। 15 किलोमीटर से हम लोग पैदल चल के विधानसभा के लिए निकले थे। जगह जगह पे रोका गया, मारा गया छात्रों को, चोट गिराया हमारे साथ कितने कई साथी, और हम लोग आज यहाँ इस वीरान ग्राउंड में हमें बैठा दिया गया है। हमें अगर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो हमको निष्कासित किया जा रहा है क्लासों से। क्या करेंगे हम लोग? छात्रवृत्ति के साथ साथ फीस भी बढ़ोतरी करेंगे। कितना बड़ा है? केंद्र सरकार लगातार साजिश कर रही है कि झारखंड के छात्रों को पढ़ाई से वंचित किया जाए। पहले वो एनईपी लाती है, ग्रेजुएशन को 4 साल कहती है, हर 6 महीने में एक सेमेस्टर लाया जाता है। फी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हम लोग 7 दिन का आंदोलन किए थे फी बढ़ाने को लेकर, लगातार फी बढ़ा रही है। अब मैट्रिक में देखिए, सीधा 25% का बढ़ा दिया गया। मैट्रिक इंटर में जो परीक्षा फी होता है उसके लिए के छात्र वंचित है, उसमें नहीं भर पा रहे। अटेंडेंस का जो मैट्रिक कर दिया गया 75% का, एनईपी जैसा कागजी औपचारिकता जोड़ दिया गया है। झारखंड के ग्रामीण छात्र कैसे पढ़ेंगे? ये सवाल करते हैं हम अपने प्रतिनिधियों से। काशी विधानसभा में काशी विधायक बैठे हैं, क्या लग रहा है कौन आप लोगों का मुद्दा उठाने वाले सर विधानसभा में? किससे उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो सभी से थी, तभी तो भेजे हैं विधानसभा, लेकिन उन लोग पता नहीं कान में तेल लेके उन लोग को मिल गया, आवाज बैठा हुआ है। 81 गो जो बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे जो भी पार्टी के हो, वो क्यों नहीं बैठती है धरने में? अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो राज्य सरकार क्या पहल कर रही है? अगर हमारी राज्य सरकार नहीं दे रही है तो विपक्ष क्या कर रही है? क्यों नहीं रोड पे उतरती है? क्यों नहीं सवाल कर रही है? क्या बोलेंगे मैडम, आप लोग विधानसभा घेरने का काम कर रहे हैं, धूप कड़ी धूप है, फिर भी आंदोलन कर रहे हैं? जी, हम लोग कल रात से ही घर से निकले हैं। ट्रेन से हम लोग गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा
बाद जैसे दूर दूर जिलों से हम लोग रात भर सफ़र कर रहे हैं और हम लोग आज सुबह बिरसा चौक से जो हमारी मार्च थी वो यहाँ घेराव स्थल पर आना था। हम लोग देख रहे हैं कि जो केंद्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई, जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को उसको फॉलो करना था, उसके तहत हम लोग उसमें लिखा हुआ है कि कैसे हम लोन बेस्ड एजुकेशन, ताकि जो बच्चे कैसे लोन लेकर के पढ़े, उसके लिए लोग धकेलने की कोशिश करें। इसी के तहत आप देखिएगा कि यूनिवर्सिटीज़, पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस हाइक हुआ 75%। जो एग्ज़ाम फ़ीस हम लोग 750 रुपये भरते थे मास्टर्स में, वो फ़ीस आज हम लोग 1500 भरने को मजबूर हैं। यानी कि आप एक बड़ा फ़ी हाइक साफ तौर पे तमाम यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे हैं। अभी देखिएगा कि 10+2 में भी 10 और 12th का भी फ़ीस बढ़ा दिया गया। दूसरी ओर है कि स्कॉलरशिप नहीं देना, यानी कि दोहरा मारे। एक तो हम आपको आर्थिक बहुत ज़्यादा देंगे, दूसरा में आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि आप पढ़िएगा नहीं तो इनके जो बड़े बड़े अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, उसको सस्ता मजदूर मिलेगा। एक मजदूरों का फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए इन लोग ऐसा कर रहे हैं। साजिश के तहत हम लोगों को लोन बेस्ड एजुकेशन में मजबूरन कि हम लोग लोन लेकर के पढ़े, और माँ बाप अगर लोन लेकर के पढ़ाए भी तो नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है इस झारखंड में। क्या लग रहा है भैया, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे, सड़क में उतर रहे। पिछले महीने देखा जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी पुतला दहन किया गया, रजिस्ट्रार का किया गया, वाइस चांसलर का किया। आज आप लोग विधानसभा में उतरे इतने लोगों के साथ, कई सारी मांग। क्या लगता है विधानसभा सत्र चला, सरकार की आवाज़ में, कानों की आवाज़ आप लोग की बात जाएगी कि नहीं? क्या बोलिए? देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि जब छात्र सड़क पे आया है, अच्छा का सिंहासन डोला है, और अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं। एक लहर है झारखंड में छोटा सा, और जो हमारी अधिकार है, हम कह रहे हैं छात्रवृत्ति हमारा अधिकार है। जिस तरह से यहाँ का मंत्री और यहाँ का डीसी का जिस तरह से वेतन पर उसका हक रहता है, उस तरह से छात्रवृत्ति का हक हमारा भी है। और झारखंड में अभी शुरुआत किए हैं। अगर हकीकत सरकार छात्रवृत्ति अगर हम लोगों को नहीं देती है तो निश्चित इससे बड़ा आंदोलन में हम लोग जाएंगे और सरकार को हम लोग झुकाएंगे। देख सकते हैं पीछे आप एक बार तस्वीर में देखिएगा, मैट्रिक इंटर में बढ़ी हुई फीस तुरंत वापस ले, छात्रवृत्ति क्यों रोकी गई, हेमंत मोदी जवाब दो। तमाम बैनर के साथ यहाँ लोग विधानसभा का जो घेरने का काम किए फील्ड में आए हुए हैं, और कड़ी धूप में छात्र छात्राएं रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है, उसके स्टूडेंट आए हुए हैं। और बता दें लगातार जितने भी एग्जाम होने वाले उसके फीस की बढ़ोतरी की थी, जो विभाग है सबका लगातार बढ़ाया गया है। और इसको लेकर मांग को लेकर क्या बोला जाएगा मैडम? आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या कब तक हो पाया? सरकार के कानों में कब तक आवाज आएगा? विधानसभा सत्र भी चल रहा है, क्या बोलिएगा? आप देखिए कि विधानसभा सत्र भी चल रहा है जो आज से शुरू हुआ है, और हम लोगों का विधानसभा मार्च हम लोगों को 3 बार रोका गया है बैरिकेड लगाकर। हमारे कई साथियों को लाठी से थोड़ा बहुत मारा भी गया है, कई लोगों को चोट भी आई है, जो लोग पीछे छूट चुके हैं हम लोगों के। हम लोग छात्रवृत्ति के सवाल पर और 10th और 12th में जो फ़ी हाइक और जैसे PA नंबर जैसा अनिवार्य कर दिया गया है, कंपल्शन कर दिया गया है, जिस वजह से काफ़ी जो छात्र हैं वो पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है वो भर नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से 10th और 12th ही जब हमारा जो बेसिक है वो ही अगर हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में जाना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों की ज़्यादा संख्या है, उन लोगों को छात्रवृत्ति से वंचित करना और NEP लाकर उन पर थोपना, CUET जैसे एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स का जो फीस है, उस वजह से जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग और ट्राइबल्स बेल्ट जो है वो पढ़ने हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक जरिया है, वो है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति अगर आप समय पर नहीं दीजिएगा तो बहुत लाखों छात्र जो हैं वो पढ़ाई छोड़कर पलायन करने को मजबूर है, मजदूरी करने को मजबूर है। कई तो दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं। हमारे माँ बाप भी हमें ज़मीन बेचकर, मड़ुआ बेचकर, धान बेचकर, कई तरह के काम कर वो पैसा दे रहे हैं ताकि बच्चियाँ पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन झारखंड सरकार और केंद्र में बैठी सरकार, वो दोनों ही सरकार
सरकार एकदम जवाब नहीं दे रही है। बहुत ही शर्मनाक है कि हम जैसे छात्र उनको सदन में बिठा रहे हैं, संसद में बिठा रहे हैं, लेकिन आप आवाज़ छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। छात्रवृत्ति एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छा, ये इस वजह से ही जो छात्र है वो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन झारखंड की जो सरकार है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही। काशी विधानसभा में काशी विधायक है, क्या लग रहा है इस बार आप लोग के मुद्दा को लेकर कौन इस बार मुकर होने वाला है संसद? हमारे पार्टी के दो विधायक है वो सदन में आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हम ये मांग करते हैं कि बीजेपी के विधायकों से भी हम बोलते हैं कि अगर आप भी विपक्ष में हैं, अगर झारखंड सरकार उस चीज़ को मांग को पूरा नहीं कर रही तो आप भी ये सवाल उठाइए और धरना दीजिए, क्योंकि विपक्ष में आप भी हैं। झारखंड सरकार अगर ये काम नहीं कर रही है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, तो आप उसको मांग को उठाइए ताकि झारखंड के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति मिले और वो पढ़ाई कर सके। ये हम जितने भी यहाँ सांसद भी जीतते हैं, जेएमएम के सांसद हो, बीजेपी के हैं, वो जाकर पार्लियामेंट में आवाज उठाएं कि झारखंड के जितने भी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति मिले, क्योंकि झारखंड जितना भी है वो शिक्षा जो एजुकेशन जो रेट है ड्रॉप आउट्स का वो बहुत बढ़ रहा है लगातार। अगला कदम क्या होगा अगर इस बार भी सरकार ना सुने, विधानसभा सत्र भी खत्म हो जाएगा 11 तक, अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अगला कदम हम इससे भी ज्यादा उग्र होकर आंदोलन करेंगे। इस बार तो हम लोगों को रोक दिया गया, हम लोगों को इस खाली मैदान में आप देखिए कि यहाँ से आवाज कहीं जा नहीं रही है। विधानसभा हमारा बहुत ही काफी दूरी पर है, यहाँ पे आप किसको बात को सुनाएंगे? इस खाली मैदान में हम किसके कानों तक आवाज पहुँचाएं? देखिए ये स्टूडेंटों का हुजूम यहाँ लगा विधानसभा मैदान में, जहाँ विधानसभा घेरने का काम किया गया। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण कॉलेज के लगातार बढ़ोतरी की जा रही फीस को लेकर कहीं ना कहीं झारखंड राज्य में जैसे लोग आते हैं जिसमें फीस कम लगे यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो सूखी रोटी खा के एग्जाम देने आते हैं, पढ़ने आते हैं, मगर फिर भी सरकार इनकी बात नहीं सुन रही और छात्रवृत्ति नहीं दे रही। कहा जा रहा है कि अगर इस बार विधानसभा सत्र खत्म होते तक इनके मुद्दे सामने नहीं उठाए जाते, आगे और भी बड़े कदम उठाएंगे। और तमाम ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे सहयोगी अमन के साथ राधा रमन, लाइव से रांची।